प्रियंका गांधी इस वक्त देखिए तस्वीरों में नजर आने लगी हैं, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं प्रियंका गांधी। और ऐसे में इससे पहले हमने देखा सोनिया गांधी, राहुल गांधी पहुंचे निर्माण भवन, वहां पर अपना वोट कास्ट किया। लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी पहुंची हैं, इससे पहले उनके दोनों बच्चे पहुंचे थे, अपना वोट कास्ट किया। उनकी तरफ से 18+ है वो, जाहिर है कि उनके लिए भी इस लोकतंत्र के महापर्व में उनकी हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल वोट डालने के लिए पहुंची प्रियंका गांधी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इससे ठीक पहले आपने तस्वीरें देखी, रामनाथ कोविंद आपको नजर आए थे तस्वीरों में। फिलहाल प्रियंका गांधी अपना वोट कास्ट कर रही हैं, जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करती हुई नजर आ रही हैं। और अब से थोड़ी देर बाद वो अपना वोट कास्ट करेंगे। देखते हैं कि वो कोई प्रतिक्रिया देती हैं या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से कोई भी मीडिया के सामने इंटरैक्शन या कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी अगर कुछ कहती हैं तो उस पर जरूर नजर बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच में कौशिक साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि एक तरीके का नैरेटिव है, जैसा कि अजय सर ने कहा कि फिलहाल वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह गया है, जो कुछ भी स्वाति मालीवाल के साथ हुआ। लेकिन क्या उस पॉलिटिकल मुद्दे का कोई इंपैक्ट है? और इंपैक्ट न सिर्फ उसका, बल्कि दिल्ली में क्योंकि 7 सीटों पर चुनाव है, 2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, आम आदमी पार्टी लोकसभा सीटों पर अपनी जमीन तलाश रही है। लेकिन उसमें अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार करना, एक सिंपैथी वोट बैंक को लेकर अब तस्वीर क्या बदल सी गई है? देखिए पूर्णिमा, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कई से कम से कम लोकसभा की सीटों पे बढ़त बनाए हुए है और बड़ी मजबूती के साथ, बड़े आसानी से। लेकिन इस बार का समीकरण इसलिए बदला हुआ है चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है, उनके तमाम बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल अपने वोटरों को यह समझाने में कामयाब हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो वोटों से हमें नहीं हरा पाती है, हमको तोड़ने का प्रयास कर रही है, लगातार नेताओं को अंदर भेज रही है, यहाँ पे कभी कभी राष्ट्रपति शासन लागू कराने की बात करती है, या आम आदमी पार्टी को ही खंड खंड बांटने के लिए वो तमाम तरह के उपक्रम भी कर रही है। तो वो अपने वोटरों को ये समझा रहे हैं कि यदि हम नहीं होंगे तो आपके पास जो जितनी सुविधाएँ मिल रही हैं, जो हम कर रहे हैं आपके शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, वो सारी चीज़ें आपकी खत्म हो जाएंगी और इन सब पे अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। और वो बताने में कामयाब भी हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक में यदि दवाइयों की बात होती, कभी दवाइयों के पैसे रोक दिए जाते हैं, वहाँ डॉक्टरों के पैसे रोक दिए जाते हैं पेमेंट के। तो वो तमाम तरह से बताने में वो उनको कामयाबी भी मिल रही है। और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर एक साथ चुनाव इस बार लड़ रही है। तो निश्चित तौर पर मतदाताओं पर इसका असर है। और अभी तक दिल्ली की मतदाता ये सोचती थी कि केंद्र में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी रहें और राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल रहें। लेकिन इस बार उनके ज़हन में ये बात बैठ गई है कि केंद्र की सरकार दिल्ली की सरकार को पदस्थ करने के लिए वो सारी कवायदे कर रही है, जिसकी वजह से वो गुस्से में है। और इस गुस्से का फायदा निश्चित तौर पे एनडीए प्रत्याशियों को मिलने वाला है। और प्रियंका गांधी भी मतदान कर चुकी है, ये भी आपको अपडेट दे दूं। दूसरी तरफ आपको राहुल गांधी, जो अब से थोड़ी देर पहले निर्माण भवन पहुंचे थे, उनकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लेकिन संजय राणा जी, 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इस बार, खासतौर से दिल्ली के चुनाव में। पहले 2019 में त्रिकोणीय था, इस बार विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है। करप्शन केस है, अरविंद केजरीवाल को एक सिंपैथी फैक्टर था, लेकिन बाहर आ गए, चुनाव प्रचार किया, कहा जा रहा है वो खत्म हो जाएगा। स्वाति मालीवाल का केस जो है एक डेंट करता हुआ नजर आएगा। तीसरा, बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि अपने विनिंग कैंडिडेट्स को बदलते हुए 6 ऐसी सीटें रहीं जिस पर नए चेहरों को मौका दिया, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी का सवाल ही ना हो, इसको पूरी तरीके से स्ट्रैटेजिकली खत्म कर दिया गया। ऐसे में इन 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव के मायने आप कैसे समझते हैं? लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी को जरा सुन लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया आने वाली है। आम आदमी पार्टी भी कह रही है राहुल जी इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे और केजरीवाल जो है हाथ का, ये है इंडिया गठबंधन। तो यही तो होता है, यही तो होता है। हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं। और मुझे इस बात पर गर्व है, मुझे इस बात पर गर्व है। प्रियंका गांधी ने चलिए रास्ता बनाया। तो प्रियंका गांधी मतदान कर चुकी है। मतदान करने के बाद उनकी प्रतिक्रिया भी आपने सुनी।